तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो के अंदर मॉन्स्टरवर्स के एंटी हीरो कहे जाने वाले गॉडजिला का सामना मार्वल की अवेंजर्स टीम के साथ कराया जाए और ये पता किया जाए कि क्या ये सभी अवेंजर्स मिलकर अपनी सुपर पावर्स से गॉडजिला को हरा सकते हैं या नहीं। और अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों को अवेंजर्स टीम के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो पता ही होगा, इसलिए हम इनकी पावर्स के बारे में बात ना करके सीधे बात करते हैं गॉडजिला की पावर्स के बारे में। तो गॉडजिला एक 400 फीट लंबा एक मॉन्स्टर है जो कि अपने चलने से ही भूकंप और सुनामी ला सकता है। गॉडजिला इस अर्थ पर ऑलमोस्ट 25 करोड़ साल से जिंदा है और इस अर्थ पर राज करता हुआ आ रहा है। गॉडजिला बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है, इतना ज्यादा कि गॉडजिला को अर्थ के किसी भी वेपन से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उल्टा न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे वेपन तो गॉडजिला को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। गॉडजिला के पास कुछ ज्यादा पावर्स तो नहीं है, बट इसके बावजूद भी गॉडजिला को मॉन्स्टरवर्स के अंदर किंग ऑफ मॉन्स्टर कहा जाता है। और वो इसलिए क्योंकि गॉडजिला ने ये खिताब कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पर हराकर पाया है। एंड जिन मॉन्स्टर्स को उसने हराया है उनमें किंग गिडोरा और कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स भी शामिल हैं। गॉडजिला का जो सबसे यूनिक और पावरफुल अटैक है वो है उसकी एटॉमिक ब्रेथ, जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सन के टेम्परेचर के आसपास है और इसकी हेल्प से गॉडजिला चाहे तो किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर गॉडजिला ने इसकी हेल्प से अर्थ की इनर कोर तक को चीर दिया था। इसके अलावा जब भी गॉडजिला की बॉडी का रेडिएशन हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब गॉडजिला अपनी पूरी बॉडी से काफी पावरफुल थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस को प्रोड्यूस करता है, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को पिघला कर डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड इसी की हेल्प से गॉडजिला ने मॉन्स्टरवर्स के अंदर किंग गिडोरा जैसे पावरफुल स्पेस मॉन्स्टर को हराया था। इसके साथ ही गॉडजिला के पास काफी कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, जिससे वो अपने आप को काफी जल्दी हील कर लेता है। तो गॉडजिला और उसकी पावर्स को डिटेल में जानने के बाद आइए शुरू करते हैं गॉडजिला और अवेंजर्स टीम का फाइटिंग कंपैरिजन। तो अवेंजर्स टीम के अंदर जितने भी स्ट्रेट लेवल कैरेक्टर्स हैं जैसे ब्लैक विडो, हॉकआई, फैल्कन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका एटसेट्रा, ये सभी अपनी स्ट्रेंथ और वेपन से गॉडजिला का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और ये सभी गॉडजिला के पैरों के नीचे कुचले जाएंगे, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स गॉडजिला के छोटे मोटे अटैक से ही हार जाएंगे और यहीं पर इन सभी स्ट्रेट लेवल सुपर हीरोज का काम खत्म हो जाएगा। रही बात आयरन मैन और वॉर मशीन की, तो ये दोनों अपने अपने आर्मर्स की हेल्प से गॉडजिला के कुछ अटैक्स को तो डॉज कर लेंगे, बट कुछ देर बाद ये दोनों भी गॉडजिला के हाथों मारे जाएंगे, क्योंकि गॉडजिला का एक ही अटैक इन दोनों को मारने के लिए काफी है। इसके साथ ही आयरन मैन और वॉर मशीन के आर्मर में ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो कि गॉडजिला की बॉडी को डैमेज कर सके, इसलिए यहाँ पर आधी से ज्यादा अवेंजर्स टीम तो गॉडजिला के छोटे मोटे अटैक से ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जो कैरेक्टर्स गॉडजिला के इन छोटे मोटे अटैक को डॉज और सर्वाइव कर लेंगे वो है थॉर, जो थंडर लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, कैप्टन मार्वल जो अपने हाथों से काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है, मैजिक के एक्सपर्ट डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा, और साथ ही एंटमैन और हल्क। अब ये जो सुपर हीरोज अभी तक बचे हुए हैं ये सभी सुपर हीरोज एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में आते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये सुपर हीरोज मिलकर गॉडजिला को हरा सकते हैं या नहीं। वेल ये सब डिपेंड करता है इन सभी कैरेक्टर्स की मेन पावर्स और गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, इसलिए हम थोड़ा सा गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो गॉडजिला की बॉडी के ऊपर अर्थ के किसी भी वेपन से कुछ भी नुकसान नहीं होता। गॉडजिला ने मॉन्स्टरवर्स के अंदर 2 पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सर्वाइव किया है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो कि एक पूरे के पूरे शहर तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और तो और किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में स्पेस से जमीन पर गिरने के बाद भी गॉडजिला को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला किंग गिडोरा जैसे पावरफुल स्पेस मॉन्स्टर की ग्रेविटी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है, इसलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि थॉर की थंडर लाइटनिंग और कैप्टन मार्वल की एनर्जी ब्लास्ट से गॉडजिला को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंटमैन और हल्क मिलकर अपने पंचेस से बस गॉडजिला को थोड़ा सा हिला सकते हैं, बट वो उसे हरा नहीं सकते। और रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की, तो वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के बहुत ही पावरफुल मैजिशियन हैं, जो कि अपने मैजिकल स्पेल से कुछ हद तक गॉडजिला को रोक कर रख सकते हैं, बट उन दोनों के लिए इतने बड़े मॉन्स्टर को रोके रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। रही बात मिरर डायमेंशन और माइंड कंट्रोल की, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से गॉडजिला जितने बड़े मिरर डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकते हैं। साथ ही हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखा है कि वांडा को माइंड कंट्रोल करने के लिए अपने एनिमीज के पास जाना पड़ता है, लेकिन गॉडजिला तो वांडा को अपने पास आने से पहले ही मार देगा। इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि ये दोनों मैजिक यूजर्स गॉडजिला को थोड़ी देर के लिए रोक तो सकते हैं, बट वो दोनों भी मिलकर उसे हरा नहीं सकते। साथ ही हमने देखा है कि गॉडजिला के पास हीलिंग फैक्टर भी है, जिस वजह से अवेंजर्स
उसके किसी भी अटैक से गॉडजिला को ज्यादा टाइम तक परेशानी नहीं होगी। और तो और गॉडजिला के पास थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस जैसा एक पावरफुल अटैक भी है, जिसका यूज अगर उसने इस फाइट में किया तो पूरी की पूरी अवेंजर्स टीम वहीं पर मारी जाएगी, क्योंकि अवेंजर्स टीम के अंदर ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो कि गॉडजिला की थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस को सर्वाइव कर सके, सिवाय गॉड ऑफ थंडर थॉर के, क्योंकि थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव किया है, इसीलिए वो गॉडजिला के इस अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इसके बाद गॉडजिला के खिलाफ वो सिर्फ अकेला ही बचेगा और फिर वो अकेले गॉडजिला का क्या ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इतने बड़े मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं कर पाएगा। एंड थोड़ी देर बाद गॉडजिला थॉर को भी हरा देगा और इस फाइट को काफी इजीली जीत जाएगा। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर गॉडजिला के खिलाफ अवेंजर्स बिना किसी प्लान के फाइट करेंगे तो उनमें से कोई भी गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा एंड गॉडजिला यहाँ पर इजीली जीत जाएगा। लेकिन अगर सभी अवेंजर्स किसी अच्छे से प्लान के साथ गॉडजिला से फाइट करें तो शायद वो उसे हरा सकें, बट फिर भी अवेंजर्स के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। लेकिन इस मामले में आपको क्या लगता है कि क्या अवेंजर्स गॉडजिला को हरा सकते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों यही था हमारा गॉडजिला और अवेंजर्स टीम का बैटल कंपैरिजन। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।